खबर यह है जी आज की कि भारत ने पाकिस्तान पे समुद्री हमले की धमकी दे दी है। पहली ब्रेकिंग न्यूज़ यह है कि ज़मीनी और फ़िज़ाई पसपाई के बाद भारत ने अब पाकिस्तान पे समुद्री हमला करने की धमकी दी है। और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ यह है कि भारतीय सेना अपने अगले मोर्चों से भाग गई है। तो भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर LOC पर वाक़ अपनी तमाम फॉरवर्ड पोस्ट जो हैं वो खाली कर दी हैं और इन मोर्चों में तैनात अपने फ़ौजी वापस बुला लिए हैं। ये इनके असल औकात। ये कमीने कल तक लाहौर, कराची और सियालकोट को फतह करने के ख्वाब देख रहे थे ना। ये जलील लोग हमें भूख के ताने देते नहीं थकते थे। ये बेगैरत हमसे पूछते थे कि जंग के लिए असला कहाँ से लाओगे। खुद 3 हफ्ते में घुटने टेक दिए हैं और मोर्चे छोड़ के भाग गए। अब कह रहे हैं हम तो सीज़ फायर के मुआहदे की पासदारी कर रहे हैं। तो मैं इनकी औकात बताऊं कि भारत के DGMO अपने पाकिस्तानी हम मनसब की मिन्नतें कर रहा है कि खुदा रहा हमारे पीछे हट जाओ अब, और जो हमारा इलाका तुमने छीना है उसको प्लीज़ वापस कर दो LOC पे। तो पाकिस्तान ने खैर सगाली तौर पे अपने चंद फॉरवर्ड पोस्टों से अपने जवान वापस बुला लिए हैं, लेकिन इसके साथ ही राक्षस मोदी को 2 अहम पैगाम भी दिए हैं कि भारत के लिए पहला पैगाम फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की जानिब से है। पैगाम यह है कि पाकिस्तान ना तो किसी दबाव में आएगा और ना ही कश्मीर और पानी पे को समझौता करेगा। अब भारत के लिए दूसरा पैगाम जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की जानिब से है। उन्होंने भारत को फाइनल वार्निंग दे दी है कि अगर अब ऐसी गलती दोबारा की तो फिर किसी भी मुल्क की सालिसी जो है मुश्किल हो जाएगी। फिर अभी तो तुम बातें कर रहे हो तो अब कोई नहीं आने देंगे। फिर हम इस मरतबा तो तुम्हें ट्रंप ने बचा लिया है ना, आइंदा दुनिया में कोई शख्स तुम्हें हमारे कहर से नहीं बचा सकेगा। लेकिन मोदी को तो वोट चाहिए। वोटर जाए पहाड़ में। बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं और इस बुज़दिल टोले ने पहले अपनी आर्मी और एयरफोर्स को जलील कराया, अब अपनी नेवी को हमारे हाथों बर्बाद कराना चाहता है। ज़रा सुने भारत का वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह क्या कह रहा है, सुने। इस बार तो पाकिस्तान को भारतीय नौसेना की फायर पावर का सामना नहीं करना पड़ा, मगर दुनिया जानती है अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई नापाक हरकत की तो हो सकता है कि इस बार की ओपनिंग और किसी के द्वारा ना हो, हमारी नेवी के द्वारा होगी। आपने सुना, इस छोटे शैतान की बातों से साफ पता चल रहा है कि इन लोगों ने फिर किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मंसूबाबंदी कर ली है। ये किसी भी वक्त पहलगाम की तरह कोई झूठा हमला करवा सकते हैं, अपने मासूम शहरियों का खून बहा सकते हैं और इसका इल्ज़ाम हमारे सर पे थोपने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी सियासत और बिहार का इलेक्शन बचाने के लिए पाकिस्तान पे दोबारा हमला कर सकते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब तो BJP के अपने लोग भारत की शिकस्त का एतराफ़ कर रहे हैं। वो गवाही दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारे 5 फाइटर जेट तबाह कर दिए। खैर 5 नहीं 7 हैं, लेकिन चलो वो 5 तो मान रहे हैं। सुने ज़रा BJP के अहम रहनुमा और साबिक वजीर किस तरह अपने प्रधानमंत्री को जलील कर रहे हैं, सुने। जो फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे और हमारे उनके जो हवाई जहाज़ है उन्होंने 5 को गिराया था। आपका मतलब रफेल ने अच्छा काम नहीं किया? रफेल में तो पर्याप्त नहीं है हमारे देश के लिए। वो उसमें क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ ये तो दूसरी बात है। मोदी रहते हुए हम इस पर जांच नहीं कर सकते क्योंकि होने नहीं देगा वो। अगर किसी गैरतमंद जमहूरी हुक्मरान को इसकी अपनी जमात के सीने लोग अवामी सतह पर नंगा कर दें तो उसके बाद इस्तीफे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहता। लेकिन शर्म तो मोदी को छू कर नहीं गुजरी है। अपोजिशन जमात कांग्रेस जो है पिछले 2 हफ्तों से बार बार एक ही सवाल पूछ रही है कि इस जंग में भारत को कौन सी कामयाबी मिली। तो कांग्रेस के तर्जुमान ने कल जिस मोदी की नलायकी का पर्दा चाक किया है, जिन अल्फाज ने पाकिस्तान की अस्करी और सफारती महारत का एतराफ़ किया है, यकीन माने मेरा तो सुनकर दिल खुश हो गया। आप भी सुन लें, एक दुश्मन के मुंह से अपनी तारीफ है, ये तो आप सबकी तारीफ है, सुने। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली, चिंतित कर देने वाली बात, रशिया ने पाकिस्तान की एक पुरानी स्टील मिल जो बंद हो चुकी थी उसके साथ कोलैबोरेशन की। $2.6 बिलियन इसमें पाकिस्तान को मिलेगा। ये रशिया जो हमारा पुराना साथी, परंपरागत मित्र, वो अब पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है। अभी मोदी जी की सरकार जब से बनी है तब से Mi-35 रशिया ने पाकिस्तान को दिए। कोई सोच नहीं सकता था कि रूस और पाकिस्तान, रशिया और पाकिस्तान इतने करीब आ जाएंगे, लेकिन आपके सामने है। कुवैत, गल्फ, ईरान,
सबके समझौते पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहे हैं। कुवैत ने वीजा की रेस्ट्रिक्शन हटा दी है। हो क्या रहा है ये विदेश नीति में? और विदेश नीति पे सवाल उठाओ, सब आप राष्ट्र विरोधी हो। सुरक्षा नीति पर सवाल उठाओ, राष्ट्र विरोधी हो। ये कब तक आप राष्ट्र विरोधी कह कहकर सवालों से बचेंगे? चले, कांग्रेस के तर्जुमान की बातों को तो हम भारत के अंदरूनी सियासी मुखालफत का शाखसाना भी कह सकते हैं, लेकिन बैरूनी दुनिया को तो मोदी से या भारत के अंदरूनी सियासत से कोई लेना देना नहीं है। भारत ने दुनिया के 35 ममालिक में पार्लिमानी वफूद भिजवाई हैं। अब भारत की इस आलमी स्वार्थी मुहिम की क़यादत जो है वो शशि थरूर कर रहा है। ये शख्स खुद को इंडिया का हेनरी किसिंजर समझता है। इस 10 नंबरी हेनरी किसिंजर की औकात यह है कि अभी तक इसका भिजवाया हुआ एक भी वफ़द किसी मुल्क के सरबराह से मुलाकात में कामयाब ही नहीं हुआ। खुद ये कल कोलंबिया जैसे गुमनाम मुल्क में जलील हो गया। कोलंबिया ने 7 मई को भारतीय हमले में आम पाकिस्तानियों की शहादत की शदीद अल्फाज में मजम्मत कर दी। तो शशि थरूर ने कोलंबियन वज़ीर ख़ारजा से मुतालबा किया कि जी वो अपना ये बयान वापस लें। उसके बाद वही हुआ जो शशि थरूर, आप उसकी ज़ुबानी सुने वो क्या कह रहा है। I have to say that we were a little disappointed in the reaction of the Colombian government, which apparently expressed heartfelt condolences on the loss of lives in Pakistan after the Indian strikes, rather than sympathizing with the victims of terrorism. अब आपको मैं कोलंबिया से सीधा डेनमार्क ले चलता हूँ। आपको अपनी स्क्रीन पे अब जो मनाज़र नज़र आ रहे हैं वो कोपेनहेगन के हैं। कल भारत का एक पार्लिमानी वफ्द कोपेनहेगन भी पहुंचा था। पाकिस्तानी कम्युनिटी को जो ही खबर हुई तो कई लोग पाकिस्तान और कश्मीर के परचम लहराते उस इमारत के बाहर आ पहुंचे जहां भारतीयों ने अपनी ब्रीफिंग का एहतमाम कर रखा था। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान के शहरी किस तरह हमारे शेरों से हाथ जोड़ जोड़ कर मिन्नत कर रहे हैं कि खुदा हमारी इज्जत रख लो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन पाकिस्तान के शेर हैं, उन्होंने इस कदर शदीद नारेबाजी की कि भारतीय वफ्द को मरकज़ी गेट से हॉल में जाने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी बजाय वो पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हुए हैं। तो डेनिश गवर्नमेंट को मुख्तसर सी ब्रीफिंग देने के बाद चुपचाप उसी रास्ते से वापस लौट गए जिस रास्ते से वो आए थे। तो मोदी की हमाकतों की वजह से दुनिया में कोई मुल्क भारत को संजीदा नहीं ले रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान को देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की, ईरान, अज़रबैजान, ताजिकिस्तान, चाइना और अब रशिया, हर जगह एक फातेह की हैसियत से शानदार इस्तकबाल, सबके साथ तजारती और दफाई मुआहदे, सब पाकिस्तान में सरमायाकारी ला रहे हैं, सब मिलकर चलने का आज़म का इजहार कर रहे हैं, कड़े वक्त में पाकिस्तान का साथ देने का वादा कर रहे हैं। तो भारतीय मीडिया तो ये मनाजर देख देख कर सर पीट रहा है, कुट रहा है। मोदी और मोदी के यारों को मैं जाते जाते एक ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहता हूँ। हमारे दुश्मनों ने जब से ये सुना कि चाइना पाकिस्तान को J-35A स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट दे रहा है, तब से उनके दिनों पे सांप लौट रहे। मेरी ये ब्रेकिंग न्यूज़ सुनकर अब उनकी मजीद नींदें भी उड़ जाएंगी। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि चाइना ने पाकिस्तान को जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 फराहम करने की हामी भर ली है। चाइना का ये एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड का हम पल्ला तस्वर किया जाता है। भारत का S-400 तो क्या, उसके सामने इजराइल के आयरन डोम की भी कोई औकात नहीं है। अब आप देखें कि अमेरिका समेत भारत के किसी स्ट्रेटेजिक पार्टनर ने भी अभी तक मोदी को इस किस्म की जदीद हथियार फराहम करने की पेशकश नहीं की है। फ्रांस इनसे अपने राफेल तैयारों का मलबा मांग रहा है, लेकिन ये अपनी नलायकी छुपाने के लिए उस मलके को दिखा नहीं रहे। ये हीजड़े आज़ाद कश्मीर लेने की बातें करते थे। आज मैं इन हीजड़ों को दिखाना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के पुरअमन अवाम पाकिस्तान से किस कदर मोहब्बत करते हैं। आज़ाद कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने का हलफ दिया। सुने जरा। मैं इरफान अशरफ इस बात का अहद करता हूँ कि अगर इसके बाद हिंदुस्तान की जालिम और जाबिर फौज ने हमारी सरहदों, हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल, हमारी फजाओं, हमारे समंदर या किसी भी तरह पाकिस्तान या आजाद कश्मीर के खिलाफ जारियत की, तो हम सब अल्लाह ताला को गवाह बना के ये वादा करते हैं कि अपनी अफवाज पाकिस्तान के
शाना बशाना अपनी सरजमीन, अपने वतन, अपने लोगों, इस खित्ते की हिफाजत के लिए सफबंदी करेंगे। आज मैं मोदी को, राजनाथ सिंह को, अमित शाह को, भारत के 1.5 अरब आवाम को चैलेंज करता हूं कि आप मकबूजा कश्मीर के लोगों से ऐसा कोई हलफनामा लेकर दिखा दें। आज मैं गोदी मीडिया को चैलेंज करता हूं कि मकबूजा कश्मीर की हर वादी में अपने रिपोर्टर और अपने कैमरामैन भिजवाए और भारत के हक में इस तरह का कोई एक क्लिप रिकॉर्ड करके दिखा दे। मुझे तो यकीन है और पता है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम इनके मुंह पे थूकेंगे सिर्फ, जिस तरह अब दुनिया थूक रही है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ताकि वो राक्षस तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज।